दबी हैं जो आज भी बोलती हैं। अगर आप सऊदी अरब के तपते हुए रेगिस्तानों से गुजरिए तो तबूक के करीब आपको कुछ ऐसी चट्टानें मिलेंगी जो इंसानी हाथों ने बड़ी महारत से तराशी थीं। ये मदियन था, एक ऐसी सल्तनत जो कभी दुनिया की तिजारती रग या आर्टरी हुआ करती थी। आज से हजारों साल पहले ये जगह वीरान नहीं थी। यहाँ सब्जा था, मीठे पानी के चश्मे थे और रोजाना हजारों काफले यहाँ रुका करते थे। मदियन के लोग नसीब वाले थे। अल्लाह ने उन्हें वो सब कुछ दिया था जो एक इंसान ख्वाब में देखता है, दौलत, ताकत और खूबसूरती। मदियन की ये दौलत हमारी नस्ल दर नस्ल रहेगी, कोई इसे छीन नहीं सकता। मगर इसी दौलत की चमक ने उनकी आंखों पर तकब्बुर की पट्टी बांध दी थी। हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं। उन्होंने समझा कि ये तराशे हुए पहाड़ और ये सोने के ढेर उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगे। हमें किसी का डर नहीं, ये पहाड़ हमारी हिफाजत के लिए काफी हैं। मगर वो भूल गए थे कि जब तराजू का पलड़ा इंसान की नीयत से भारी हो जाए तो जमीन अपना बोझ उठाना छोड़ देती है। मदियन की दुनिया दो चीजों पर खड़ी थी, तिजारत और धोखा। ये उस दौर की सबसे बड़ी मार्केट थी। ये माल सबसे बेहतरीन है, मगर इस मार्केट की बुनियादें झूठ पर रखी गई थीं। दुनिया अक्लमंद की है और चालाकी ही हमारा कानून है। आज हम तारीख के उन पन्नों को पलटेंगे जहां एक नबी की पुकार और एक कौम की जिद के दरमियान मौत का खेल खेला गया। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको बताएगा कि जब बाजार ईमानदारी छोड़ देते हैं तो आसमान से मौत कैसे उतरती है। मदियन के बाजार दुनिया भर में मशहूर थे, मगर उनकी शोहरत की वजह उनका माल नहीं। मदियन का इकोनॉमिक सिस्टम था। वो दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने धोखे को एक कानून बना लिया था। इनके पास दो तराजू हुआ करते थे, एक वो जिसे वो खरीदने के लिए इस्तेमाल करते, जिसमें वो पल्लड़ा झुका देते ताकि माल ज्यादा मिल सके, और दूसरा बेचने के लिए जिसमें वो डंडी माल देते ताकि लोग कम माल ले जाएं। पूरा वजन है, देख लो। तस्वीर कीजिए, एक मुसाफिर मीलों का सफर तय करके आता है। उसके पास थोड़ी सी दौलत है और वो अपने बच्चों के लिए अनाज खरीदना चाहता है। मदियन का ताजिर उसे मुस्कुराते हुए देखता है, उसे बेहतरीन खजूरें दिखाता है, मगर जब तौलने का वक्त आता है तो ताजिर की उंगली खामोशी से तराजू के नीचे दबाव डालती है। मुसाफिर को लगता है उसने पूरा माल ले लिया, मगर वो धोखा खा चुका होता है। ये तो कम लग रहा है। जब वो मुसाफिर आवाज उठाता तो पूरा बाजार उसके खिलाफ हो जाता। मदियन में इंसाफ नहीं, सिर्फ नफा बिकता था। खुदा देख रहा है, तुम्हारा ये नफा तुम्हें ले डूबेगा। लेकिन इनका जुल्म सिर्फ बाजार तक महदूद नहीं था। ये लोग सड़कों पर डाकू बनकर बैठते थे। हर काफिला जो वहां से गुजरता उसे मजबूर किया जाता कि वो अपना माल सस्ता बेचे या भारी टैक्स अदा करे। महसूल निकालो वरना रास्ता नहीं मिलेगा। उन्होंने अल्लाह की जमीन पर फसाद फैलाया हुआ था। वो रास्ता रोक कर बैठते और लोगों को डराते धमकाते। और सबसे खौफनाक बात, इन्हें लगता था कि वो अक्लमंद हैं। वो कहते थे ये हमारी मेहनत है, ये हमारी अक्ल है, हम जो चाहें करें। दौलत का नशा जब हद से बढ़ता है तो इंसान अपने आप को खुदा समझने लगता है। मदियन के सरदार अपने महलों में बैठकर नए नए धोखे इजाद करते थे। इनका मानना था कि सच्चाई कमजोरों का सहारा है और चालाकी ताकतवर का हथियार। मगर इन्हें यह मालूम नहीं था कि दुनिया के हर बाजार का एक मालिक ऊपर भी बैठा है, जो हर गिरते हुए तराजू और हर दुखी दिल की आह को सुन रहा है। और फिर वक्त का पहिया घूमा और मदियन की गलियों में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने उनकी नींदें हराम कर दी। जब गुनाह की स्याह रात गहरी हो जाए तो उम्मीद की किरण बनकर अल्लाह का कोई नायब जरूर आता है। मदियन की गलियों में जहां हर तरफ झूठ और लालच का राज था, वहां एक ऐसी आवाज गूंजी जिसमें दुनिया की दौलत की तलब नहीं बल्कि आखिरत की फलाह थी। ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। तारीख इन्हें खतीबुल अंबिया के नाम से याद करती है। शुएब अलैहिस्सलाम का लहजा शहद से भी मीठा था और दरिया की लहरों की तरह रवां था। उन्होंने किसी तलवार का सहारा नहीं लिया, बल्कि लफ्ज़ों की ताकत से दिलों के दरवाजे खटखटाए। उन्होंने मदियन के लोगों को उनकी तिजारत गाहों में जाकर पुकारा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी न करो। मैं तुम्हें खुशहाली में देख रहा हूं, मगर मैं तुम पर उस दिन के अजाब से डरता हूं जो सबको घेर लेगा। लेकिन मदियन के ताजिर, जिनकी रगों में सूद और धोखा खून बनकर दौड़ रहा था, उन्हें यह नसीहत एक मजाक लगी।
کیا اس کی نماز اب ہمیں یہ سکھائے گی کہ ہم اپنا کاروبار کیسے کریں؟ ان کا سرمایہ دارانہ ذہن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایک ترازو کی ڈنڈی مارنے سے کسی کا خدا کیوں ناراض ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے، شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں؟ مدین کے سردار جو شہر کے نظام کو اپنی مٹھی میں رکھتے تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دہشت گرد اور فسادی قرار دے دیا۔ شعیب، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے کب کا سنسار کر چکے ہوتے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم تیری اکثر باتیں سمجھ ہی نہیں پاتے، ہماری سمجھ سے باہر ہیں، اور ہم تجھے اپنے درمیان نہایت کمزور دیکھتے ہیں۔ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، ہماری نظروں میں تیری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایک عظیم نبی اور ایک مغرور قوم کے درمیان نفسیاتی جنگ تھی۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں ان کی تاریخ یاد دلائی۔ انہوں نے قوم نوح، قوم عاد اور قوم لوط کی تباہی کے قصے سنائے۔ انہوں نے سمجھایا کہ میرے بھائیوں، مجھ سے دشمنی تمہیں اس جرم پر نہ اکسائے کہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ جائے جیسا تم سے پہلے والوں پر آیا۔ اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں ہے، ان کے کھنڈر تمہارے راستے میں آتے ہیں، مگر تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ مدین والوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ شہر دو حصوں میں بڑھ گیا تھا۔ ایک طرف وہ چند غریب اور کمزور لوگ تھے جو حق کی پکار پر لبیک کہہ چکے تھے، ہم نے حق کو پا لیا ہے، اب موت کا ڈر کیسا۔ اور دوسری طرف وہ تکبر کا جن تھا جو کسی قانون کو نہیں مانتا تھا۔ جب شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی نرم مزاجی کو ان کی کمزوری سمجھا جا رہا ہے، تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو ہر نبی اپنی قوم سے کہتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ مدین کے بازار اب بھی سجائے ہوئے تھے، ترازو اب بھی جھوٹ تول رہے تھے، مگر آسمان پر فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ہنسی جلدی ہی چیخوں میں بدلنے والی تھی۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ جس دولت پر انہیں ناز ہے وہی ان کا قبر ہوگی۔ مدین کے سرداروں نے وہ راستہ اختیار کیا جو ہر مغرور قوم نے اپنے نبی کے خلاف چنا ہے، ظلم اور اخراج۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو آخری بار بلایا۔ یہ دعوت نہیں تھی، یہ ایک کھلا اعلان جنگ تھا۔ مدین کے سب سے بڑے سردار نے، جس کی گردن تکبر سے کبھی نہیں جھکی تھی، گرج کر کہا، شعیب، یا تو ہم تجھے اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ یہ دھمکی صرف حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان تمام کمزور لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے دولت کے بت کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی اختیار کی تھی۔ شعیب نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، کیا تب بھی جب کہ ہم تمہارے طریقے کو ناپسند کرتے ہوں؟ اگر ہم اللہ کی طرف سے نجات پانے کے بعد تمہارے دین میں واپس آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ ان کا یہ جواب مدین کی سلطنت کی بنیادوں پر ایک ہتھوڑا بن کر لگا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ دولت اور طاقت کا ڈر انہیں سچائی سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ یہاں تاریخ ہمیں ایک اور گروہ کا بتاتی ہے جنہیں اصحاب الایقہ کہا جاتا ہے، جنگل والے یا جھاڑیوں والے۔ یہ لوگ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے مخاطب تھے۔ ان کا گناہ بھی وہی تھا، ناپ تول میں کمی اور راستہ روک کر لوگوں کو لوٹنا۔ انہوں نے بھی اپنے نبی کا مذاق اڑایا اور کہا، تو صرف ایک جادو زدہ شخص ہے، تو ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر دکھا۔ آسمان کا ٹکڑا، یہ وہ مطالبہ تھا جس نے ان کی قسمت پر مہر لگا دی۔ جب انسان اپنی ہدایت کے لیے معجزے مانگنے کے بجائے عذاب کی تمنا کرنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ توبہ کے دروازے بند ہونے والے ہیں۔ شعیب نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور وہ دعا کی جو عرش کو ہلا دینے والی تھی، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ مدین اور ایکا کی پر رونق گلیوں میں اچانک ہوا رک گئی۔ وہ ٹھنڈی ہوا جو ان کے کھیت سرسبز رکھتی تھی اب ایک تپتے ہوئے تنور میں بدل گئی۔
सूरज अपनी पूरी आग उगलने लगा, पानी के चश्मे खुलने लगे। ये अजाब का पहला मरहला था, सख्त तरीन तपिश। 7 दिन और 7 रातें ये कौम आग के दरिया में जलती रही। इनके महलों की ठंडक खत्म हो गई, इनका सरमाया इन्हें सुकून न दे सका। ये कैसी आग है, हवा भी सांस रोक रही है। 7 दिन की तपती धूप के बाद उन्होंने दूर एक काला साया देखा। वो खुश हुए, उन्हें लगा कि यह बारिश का बादल है जो इन्हें ठंडक देगा। वो देखो, बादल आ गया, चलो ठंडक की तरफ भागो। वो सब भागते हुए उस बादल के नीचे जमा हो गए। ये मदियन की तारीख का सबसे बड़ा मजाक था। वो जिस आसमान के टुकड़े का मुतालबा कर रहे थे वो उनके सर पर आ पहुंचा था। इसे कुरान ने यौमुज़्ज़िल्ला कहा है। मदियन की कौम ने जिस बादल को अपनी नजात समझा था वो दरअसल उनकी मौत का साहिबान था। जैसे ही पूरी कौम उस काले साए के नीचे जमा हुई, कुदरत का इंतकाम शुरू हो गया। पहले उस बादल से बारिश नहीं बल्कि आग के शोले और चिंगारियां बरसने लगीं। लोग चीखने लगे, भागने लगे, मगर अब कहीं कोई पनाह नहीं थी। वो अस्हाबुल ऐका यानी जंगल वाले जो अपने दरख्तों और हरियाली पर नाज करते थे, उन्होंने देखा कि उनकी वादी जहन्नुम का नमूना बन चुकी है। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। कुरान करीम हमें बताता है कि उस वक्त 3 तरह के अजाब ने उन्हें घेर लिया। पहला अजाब जुल्ला यानी बादल का अजाब, फिर अर्रजफा यानी एक ऐसा जलजला जिसने पहाड़ों को रुई की तरह उड़ा दिया और जमीन ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया, और फिर वो आखिरी फैसला आया। आसमान से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की एक खौफनाक चीख गूंजी। ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये एक ऐसी साउंड वेव थी जिसने इंसानी जिस्मों के अंदर दिलों को फाड़ दिया। वो लोग जो कल तक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, उस एक चीख ने उनकी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। कुरान के अल्फाज हैं, वो अपने घरों में इस तरह औंधे पड़े रह गए जैसे वो कभी वहां बसे ही न थे। जब सूरज ढल गया और मौत का सन्नाटा छाया तो मदियन का वो बाजार जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट थी अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। वहां न कोई बेचने वाला बचा, न कोई खरीदने वाला। वो तराजू जो झूठ तोलते थे अब मिट्टी में धसे थे। वो सोने के ढेर जिन पर उन्हें नाज था वहां बेजारो मददगार पड़े थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके मोमिन साथी अल्लाह की हिफाजत में वहां से निकल चुके थे। जब उन्होंने पलटकर अपनी कौम की तबाही देखी तो इनका दिल भर आया। शुएब अलैहिस्सलाम ने दुख भरी आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी खैर ख्वाही की थी, तो अब मैं इस काफिर कौम पर कैसे अफसोस करूं। उन्होंने महसूस किया कि जब कोई कौम हिदायत के हर दरवाजे को खुद अपने हाथों से बंद कर दे तो उनका अंजाम यही होता है। आज हजारों साल गुजरने के बाद भी सऊदी अरब के इलाके अलबदा मदियन में वो पहाड़ और घर मौजूद हैं जो इस अजीम दास्तान की गवाह हैं। ये खंडर आज के ताजरों, आज के सियासतदानों और आज के इंसान को एक ही सबक देते हैं कि तिजारत सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं बल्कि आखिरत कमाने का जरिया है। जब इंसान के तराजू में धोखा आता है तो अल्लाह की रहमत चली जाती है। मदियन की ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए एक वार्निंग है जो समझता है कि वो अपने धोखे से दुनिया जीत सकता है। याद रखिए, तराजू सिर्फ बाजार में नहीं होते, तराजू हमारे दिलों में भी होते हैं।